ये भी और अच्छा ठीक। वंदितु समसिद्धे धूमचलमणोमङ्गलिपते गोच्छामि समयमावण विनमो सुधकेवली मणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सभी मुमुक्षु भाव महानुभाव जिनेंद्र के शासन में सबका स्वागत है। दशलक्ष्मी महापर्व बहुत उत्साह से मनाने के बाद में अब अभी फिर से अपने प्रकरण पे जुड़ जाएंगे। कौन सा प्रकरण? तो समय सार जी का जो बचा हुआ परिशिष्ट अधिकार है उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। हम अब तक समय सार जी ने क्या क्या चर्चा कर पाए हैं तो सभी जानते हैं। 10 अधिकार हमने देखे। पहला पूर्वरंग अधिकार, दूसरा जीव अधिकार। वैसे दोनों मिला के एक अधिकार में कोई कहे तो बाधा नहीं है। तीसरा कर्ता कर्म अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान के बाद सबसे बड़ा अधिकार है, लगभग 78 गाथा होगी उसमें। चौथा पुण्य पाप अधिकार, पांचवा आश्रव अधिकार, छठवां सवर अधिकार, सातवां निर्जरा अधिकार, आठवां बंद अधिकार, नौवां मोक्ष अधिकार और 10वां सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार तो सबसे बड़ा था। तो ऐसी 10 गाथाओं के ऊपर पूर्णतः से हमने एक एक चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। 415 गाथाएं और साथ में 246 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लगा दी है। उसके ऊपर बात यही है कि जिसके आलम्बन से मोक्ष होगा उसे कारण समय सार कहते हैं, वो अपना ही अंश है। और जो आलम्बन करेगा उसे कार्य समय सार कहते हैं और वो भी अपना ही अंश है। जो आलम्बन लेगा वह क्षणिक पर्याय होगी और जो आलम्बन जिसका लिया जाएगा वो शाश्वत होगा द्रव्य। बस ये दो के बीच में है। और इसी की चर्चा विस्तार से होने के बाद भी अमृतचंद्र आचार्यों को लगा कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। मतलब समझने में या समझाने में उनकी समझ में तो कोई बाधा नहीं थी, बट अपने जैसे जीवों की कुछ बच गया होगा समझाने समझने में, इसीलिए शारवार अधिकार देती है। शारवार अधिकार में मुख्यतः से 2 बातों की चर्चा करेंगे। जैसे शारवार अधिकार जैसे नाचन देव ने भी लिखा है, अंत में है वो हम चर्चा करेंगे जब प्रकरण आएगा। बट उन्होंने बहुत ही छोटा लिखा क्योंकि उनको ख्याल में आ गया अमृतचंद्र देव ने बहुत विस्तार से किया, तभी और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। शारवार अधिकार में 2 चीज़ों पर चर्चा होगी। एक तो वस्तु स्वरूप बताएंगे और दूसरा है उपायोपय भाव की चर्चा होगी। उपायोपय भाव हो या साधन साध्य भाव क्या है। थोड़े से शब्द कठिन लगेंगे, किसी किसी को ये प्रकरण बहुत कठिन लगेगा। हम प्रयास करेंगे इसे बहुत सरल करने का, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है। कठिन के मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, कठिन के उपयोग सूक्ष्म करने को कह रहा हूँ। अब वस्तु स्वरूप को पहले चर्चा करेंगे। वस्तु स्वरूप की भी 2 अपेक्षा से चर्चा करेंगे। एक तो जो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष धर्म होते हैं वो 7 युगल की चर्चा करेंगे। वैसे तो 4 युगल है, तत् अतत्, एक अनेक, सत असत और नित्य अनित्य। ये 4 युगल है। उसमें से जो तीसरा सत असत है उसके 4 भेद कर दिए उन्होंने, मतलब 3 बढ़ गए। तो 4 क्या किए? द्रव्य अपेक्षा से सत है, पर द्रव्य अपेक्षा से असत है। काल क्षेत्र अपेक्षा से सत है, स्व क्षेत्र अपेक्षा से, स्वद्रव्य अपेक्षा से, स्व काल अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से सत है, पर द्रव्य अपेक्षा से, पर काल क्षेत्र अपेक्षा से, पर काल अपेक्षा से, पर भाव अपेक्षा से असत है। ऐसे उन्होंने बढ़ा दिए। तो ये 7 युगल हो गए। 7 और 7 युगल मतलब जोड़ा होता है
14 उसके कलश या काव्य उन्होंने रच दिए, तो उसमें वो सत असत नित्य अनित्य एक अनेक और तत् अतत् इसको बता के कह रहे हैं कि भाई हम जो ज्ञान मात्र कहते आ रहे हैं उसको तुम एकांत मत करो, मात्र ज्ञान मात्र मत समझो उसको। ज्ञान तो उसका जो जयचंद जी साहब ने भी 246वें कलश में विस्तार से चर्चा की, उन्होंने वहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि वो कह रहे भैया ज्ञान को इसलिए उर्दू बनाया क्योंकि जो सामान्य गुण होते हैं वो तो सभी में होते हैं, तो उससे तो लक्षण उसको बना नहीं सकते हैं। जो कुछ है तो कभी होते कभी नहीं होते, उनको भी लक्षण नहीं बना सकते, कभी उनकी मतलब अवस्था होती कभी नहीं होती है। और चेतना ऐसी है तो उसे बना सकते हैं पर वो प्रकट नहीं है, तो फिर बच गया क्या, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग में सामान्य होता है देखना, बस कुछ तो भी है ऐसा देखना होता है, उसी में हम लक्षण नहीं बना सकते। ज्ञान में विशेष में ख्याल में आता है ये, और जो जानने वाला और जानने में आने वाला दोनों को जानता है ज्ञान, स्वपर प्रकाशी है, इसीलिए उसको ज्ञान मात्र कह दिया। अब शब्द विलक्षण नहीं होना, सब आपने ज्ञान मात्र कहा मतलब मात्र हो गया तो बोले एकांत हो जाएगा, यदि शब्द विलक्ष हो गए तुम मात्र को पकड़ के बैठे तो तुम शब्द विलक्ष हो जाए। शब्द विलक्ष मत हो, क्या मात्र कहने का अर्थ है उस ज्ञान में अनंत गुण आ गए, सब आ गए, उसमें अनंत धर्म आ गए, तो वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, अनंत शक्तियाँ होती है। तो जैसा तीनों में क्या डिफरेंस है, जैसे भारीले साहब ने उसका विस्तार किया हुआ है, कथनचित भी कहा था कि बात नहीं, उसमें गुण जो होते हैं जैसे ज्ञान आदि इनके प्रतिपक्षी नहीं होते, इसलिए उनको गुण कहते। ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान जीव में नहीं होता है, एक ही जीव में ज्ञान भी और अज्ञान भी ऐसा नहीं होगा, दर्शन भी और अदर्शन भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसको गुण कह दिया। धर्म जो होते हैं वो प्रतिपक्षी होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, इनके प्रतिपक्षी होते हैं, युगल जोड़े होते हैं, तो ये भी जीव में पाए जाते हैं परस्पर विरुद्ध वाले। ऐसे तो प्रत्येक द्रव्य में, बट अपने को जीव से मतलब है तो जीव की मुख्यता से चर्चा चलेगी। और शक्तियाँ को, सामर्थ्य को, वो दोनों को समाहित करके बैठी हुई है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। तो अपना प्रकरण कहाँ से चल रहा था, ये स्याद्वाद अधिकार में अमृतचंद्र आचार्य देव दो चीजों पर बात करेंगे, एक वस्तु स्वरूप और एक उपाय उपेय भाव। वस्तु स्वरूप में भी दो चीजों पर बात करेंगे, एक जो मैंने अभी जोड़े गए सात वाले, चार को ही साथ में कर दो आप, तो वो परस्पर विरुद्ध वाले जोड़े बता के उसकी चर्चा करेंगे। वो कहेंगे वस्तु में एक साथ होते हैं, तुम ऐसी वस्तु का निर्णय करो। वस्तु जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य भी है, सत है उसी समय असत भी है, एक है उसी समय अनेक भी है। ऐसी वस्तु में स्वभाव पाए जाते हैं, धर्म पाए जाते हैं, और ऐसी वस्तु का तुम निर्णय करो तो तुम्हारा वस्तु का निर्णय करो। वस्तु निर्णय करने के लिए इस 7 युगलों की बात करेंगे 1। उसके बाद में और उनका मन नहीं भरा तो 47 शक्तियों से लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लक्षण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर वो 47 शक्तियों के से उस वस्तु का निर्णय करेंगे। या वस्तु मतलब जीव वस्तु लेना, ऐसी तो वस्तु 6 जाति अपेक्षा से 6 वस्तु, जीव भी है और 5 अजीव भी, बट ये इसमें से यहाँ चर्चा वस्तु मतलब अपने आत्म वस्तु की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो वस्तुएं हैं उद्गत धर्म अधर्म आकाश का, इनमें तत् आदि ये पाए जाते हैं, बट अभी इनका निर्णय हमें नहीं करना है। ये तो पर्वों पे ऐसा निर्णय करके इनको छोड़ना है, हमें तो अपने स्वरूप का निर्णय करना है। हमें जिस त्रिकालिक शुद्ध आत्मा का वेदन करना है, उसके करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, उसको उधर रखना, उसका निर्णय करना, उसे वस्तु कह रहे हैं। तो उसका निर्णय कह रहे हैं ये 7 युगलों से होगा और 47 शक्तियों से होगा। 47 शक्तियों में से बहुत सारी शक्तियाँ अजीब में है, कुछ है भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, बट अभी उसको गौर करना। चिति शक्ति
सुख शक्ति आदि जो शक्तियां है ये मात्र जीव में पाई जाती, इसलिए जीव की मुख्यता से यह चर्चा चली। तो वस्तु स्वरूप में 7 युगल परस्पर विरुद्ध से मतलब धर्म की चर्चा हो गई और 47 शक्तियों से चर्चा हो गई। उसके बाद में उपायों के भाव की चर्चा चली। उपायों के भाव ऐसा शब्द बहुत कठिन लगेगा, बट वैसे समझे तो बहुत सरल है। उपाय मतलब सोल्यूशन जोड़ना है, और उपाय मतलब जिसे साध्य करना है, प्राप्त करना है। तो जिससे सोल्यूशन मिलेगा उसे उपाय कहो। हम कहते ना कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मेरा ये रोग दूर हो जाए, कभी ऐसी चर्चा चलती है। कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मेरे पास धन की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे कौन सा ऐसा उपाय है जिससे उपाय की प्राप्ति हो जाए। उपाय मतलब साध्य, उपाय मतलब साधन। अब ये साध्य साधन क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते एक ही द्रव्य में घटित होगा, 2 द्रव्य में होता है। साध्य मतलब जिसे साधना है, और साधन मतलब जिससे साधना है। सामान्य लोक व्यवहार में क्या चलता है? साध्य साधन 2 इस वस्तुओं में खड़ा होता है। ये कहते ऐसा नहीं। आज तक जिसको भी साधना है, जिसे साध्य कहते हैं, और जिसके द्वारा साधना है जिसे साधन कहते हैं, ये दोनों एक ही द्रव्य में काम। या साध्य मतलब कारण समय साध, और साधन मतलब कार्य समय साध। साध्य मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा ध्रुव, साधन मतलब उत्पाद वाली परि, दोनों एक ही वस्तु होते, दोनों इनसे ही साधा जाएगा, बाकी बाहर की कोई जरूरत नहीं। ऐसी सुंदर चर्चा, बहुत सारे कलश लगाए उन्होंने, बहुत अच्छी चर्चा की है। कठिन भाषा लग सकती है, पर भाषा पे नहीं जाना, भाव पकड़ने का प्रयास करना। बहुत अच्छा प्रकरण है, क्योंकि अमृतचंद्र देव ने कुछ थोड़ी सोच के लिखा है। जैसे बनारसी दास जी तो उनके बहुत बाद हुए, और तो श्रावक थे, अमृतचंद्र आचार्य तो ऊपर की दशा में थे, बट बनारसी दास जी को भी जिससे लगा कि हम 14 गुण स्थान की और ये चरणानी की थोड़ी चर्चा करें समय साथ नाटक में, कुछ तो भी लगा होगा, तभी उन्होंने किए, क्योंकि वो स्वयं भटक गए थे। यहाँ लिखते, अभी पहले कलश आप पढ़ेंगे 247वां, उसमें वो लिखेंगे स्यादवाद की शुद्धि के लिए हमें वस्तु स्वरूप का कथन करें। तो किसी के लिए स्यादवाद कोई वस्तु है और उसको शुद्ध करना है क्या? तो कहते ऐसा नहीं है। ये तो स्यादवाद के द्वारा अपनी कुछ मलिनताओं की समझ में उसे दूर करना है, ये बात चलेगी यहाँ पे। अब अपने प्रकरण में आगे बढ़ने के पहले अनेकांत क्या है और स्यादवाद क्या है, सरल भाषा में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ भेद दृष्टि से इसे कहने में आएगा। साधन ये पर्याय है, साध्य ये द्रव्य ध्रुव, ऐसा भेद दृष्टि से कहने में आएगा। बाकी जब साध्य प्राप्त होता है तब साधन और साध्य एक हो जाते हैं अभेद अपेक्षा से। भेद अपेक्षा से कहने में आएगा कि अनंत गुणों का समूह ये साध्य है, इसे प्राप्त करना है और प्राप्त करेगी मेरी उत्पाद की पर्याय, मेरी श्रद्धा ज्ञान की। तो ऐसे भेद अपेक्षा से कथन में आता है। हम काम के प्रकरण में पहले अनेकांत और स्यादवाद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कहेंगे ये अर्थ का शासन है, अर्थ की व्यवस्था, और ये कोई पर्टिकुलर महावीर भगवान की व्यवस्था नहीं, ये कोई महापर्व की व्यवस्था नहीं, ये कह रहे ये अनादिकाल से चलते आ रहे। महाविदेश क्षेत्र में एक समय के लिए भी अर्थ के शासन का अभाव वहाँ नहीं, इसी की शासन चलेगा, इसी की व्यवस्था चलेगी, इसी का नियंत्रण चलेगा। शासन किसे कहते हैं? हम अगर डिक्शनरी में देखें तो शासन कहो, व्यवस्था कहो, नियंत्रण कहो या हुकुम कहो, सब इनका हुकुम चलता है, इनका शासन चलता है। हिटलर का शासन था, हिटलर का हुकुम था, सामान्य कहते हैं, या किसका निर्देशन चलता है, किसका प्रणाली, किसकी प्रणाली चलती है, किसकी व्यवस्था चल रही है, किसका नियम चलता है। ऐसे बहुत सारे समान अर्थ में ले सकते हैं। तो कहते हैं पूरे विश्व के ऊपर जिसे सुखी होना है स्यादवाद का शासन चलता है। हमें वो गौरवान्वित होना चाहिए, स्यादवाद का शासन हमें प्राप्त हुआ है, और इस शासन में हम 25
अपना काम कर जाएंगे और कोई कोई मार्ग बचाने वाला नहीं, कोई प्रकाशन करने वाला नहीं, कोई हमें समझाने वाला नहीं। अब प्रकरण में ऐसा अनेकांत क्या है बताओ हमें, और शादवाद क्या है। तो बहुत बार सुना जो होगा आपने, हाथी का उदाहरण तो ही फेमस अनेकांत की अपेक्षा से आता है कि अपना जैन धर्म अनेकांत को बताने वाला धर्म, और ये अनेकांत को बताने के लिए शादवाद ये पद्धति। अनेकांत क्या है, सरल सरल भाषा में कहूँगा, टेक्निकल रहेगा तो फिर आपको परेशान होगा, मुझे भी टेक्निकल आता नहीं ज़्यादा। तो सरल क्या है, हाथी को देखा है और बहुत सारे 5-7 अंधे जीव है, और वो हाथी को कोई पैर को हाथ लगा रहा है, कोई पूंछ को लगा रहा है, कोई उसके सूंड को लगा रहा है, कोई उसके दांतों को लगा रहा है, कोई उसके कान को लगा रहा है, कोई उसके पेट को हाथ लगा रहा है, और हर एक जगह बोल रहा है कि हाथी कैसा होता है तो खंबे जैसा होता है, कोई क्या कह रहा है, कोई सूप जैसा होता है, कोई क्या कह रहा है, कोई दीवार जैसा कह रहा है, जो जैसा जिसको जैसा भाषित हो रहा है। और वही एक दृष्टि वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कहता है हाथी इन सब का समूह रूप में है। तो अभी अनेकांत क्या है, अन प्लस एक प्लस अंत, इससे बना है अनेकांत। अन मतलब नहीं, एक नहीं, एक नहीं मतलब अनेक, अनेक क्या है अंत, अंत मतलब धर्म, धर्म मतलब अंत मतलब धर्म कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो, चलेगा। तो किसमें, तो बोलते वस्तु, वस्तु में अनंत धर्म होते, अनंत गुण होते, अनंत शक्तियां होती। क्यों होती है पूछो, स्वभाव से, किसी ने दी नहीं, अनादिकाल से है, अनंत काल। कौन सी वस्तु में, प्रत्येक वस्तु संख्या अपेक्षा से अनंत है और जाति अपेक्षा से 6। जाति किसे कहते हैं, किसी को लेकर बार बार जाति जाति क्यों कहते हैं, जाति मतलब जैसे अपने को मनुष्य जाति कहते हैं, मनुष्य मतलब समानता होती है सब में अपने, उनको 3 इंच जाति कहते हैं, 3 इंच वाले जीव है जो कुत्ता बिल्ली आदि होते हैं। तो ये जाति मतलब एक विभाजन किया, ऐसे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और जीव, ऐसे 6 में विभाजन कर दिया पूरे विश्व को। तो 6 जाति अपेक्षा से द्रव्य वस्तु, द्रव्य को वस्तु को पदार्थ को चलेगा। वैसे टेक्निकल में अर्थ बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बट हम अभी उतना ही नहीं समझते। तो प्रकरण क्या चल रहा है थोड़ा कठिन जा रहा है, बीच में कभी लगा तो रोक देना, बता देना कि नहीं समझ में आया तो रिपीट भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये समझ जाएगा, वस्तु स्वरूप समझ जाएगा, वस्तु स्वरूप समझेगा तो अपना काम हो जाएगा। तो वस्तु स्वरूप समझे बिना काम नहीं होगा, वस्तु जैसी वस्तु समझ नहीं रही है, उल्टी समझ में आ रही है। क्यों साहब ऐसा क्यों हो रहा है, ज्ञान उसका प्रयोजनभूत काम नहीं कर रहा है। ज्ञान मतलब ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय क्या नहीं कर रही है, उसका प्रयोजनभूत काम क्या है, वस्तु जैसी वैसी जान नहीं रही, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। वस्तु जैसी वैसी जान रहे तो काम खत्म हो गया, तो दृष्टि एकदम निर्मल हो जाए। दृष्टि मतलब आंखों की नहीं, चमड़े की नहीं, या ज्ञान की दृष्टि की बात चल रही है। ज्ञान की दृष्टि निर्मल होनी चाहिए, जैसा है पर जानने में आना चाहिए, स्व है स्व जानने में आना चाहिए, हे जानने में आना चाहिए, उपाधि उपाधि जानने में आना, वह अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगा, एक तो है ही ऐसा ही, जो हमें संसार में कारण है, दुख में कारण है, वो है तो है ही रहेगा। वो भले शुभ रहो अशुभ रहो कुछ भी रहो, हमारे लिए है वगैरह। हम करेंगे क्या वो बात अलग है, श्रद्धा और ज्ञान की बात चल रही है। प्रकरण कहाँ से ले रहा था मैं, कहाँ हाँ, अनेकांत और शादवाद समझना बराबर है। तो अनेकांत का क्या कहना है, अनंत धर्म प्रत्येक वस्तु। अब हमारी चर्चा जो चलेगी वो तो आत्मा की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से ही चलेगी। ऐसे तो अनंत धर्म पुद्गल धर्मासिका धर्मासिका आकाश काल में भी, बट हमने उनके मुख्य मुख्य लक्षण देखे, वो लक्षण जिसमें वो हमारे लिए पर हो गया, हमने बाहर निकाल दिया उसको। अब हमें हमारी वस्तु की श्रद्धा करनी है, हमारी वस्तु में हम स्थापित करना है, उसके पहले हम ज्ञान में निर्णय करना। तो बोलते ज्ञान में तुम्हें निर्णय करना है तो पहले नक्की करो वो वस्तु अनेकांत नहीं, अनंत धर्म वाली है, एक धर्म वाली नहीं, 2 धर्म वाली नहीं। तो तुम एकांत करके बैठोगे कि मैं मात्र ज्ञान वाला ही हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, ज्ञान मात्र होगा तो ज्ञान को अस्तित्व है या नहीं है, ज्ञान की सत्ता है या नहीं,
ज्ञान एक समय का है कि अनादि अनंत है? बोले ज्ञान में सत्ता भी है, ज्ञान का अस्तित्व भी है। ज्ञान का अस्तित्व हो गया तो दो धर्म हो गए, खड़े हो गए। फिर उसको कहेगा कि साहब मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, तो चलो ज्ञान और अस्तित्व मात्र हो। तो ज्ञान में अपना प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जानने का हो रहा, तो उसमें वस्तुत्व भी है। तो ज्ञान में वस्तुत्व भी है, तो ज्ञान में जो ज्ञान में जान पड़े का भी काम होना है, ज्ञान हूँ, ज्ञान का अस्तित्व भी है, ज्ञान में जान पड़े का प्रयोजनभूत कार्य भी होना है, हर समय होना है, हर समय होना। तो ज्ञान में द्रव्यत्व भी है। तो अच्छा ये ज्ञान है ऐसा जानने में आ रहा है, हाँ, तो ज्ञान में प्रमेयत्व भी। तो ज्ञान में पर्टिकुलर कोई ज्ञान का आकार है, पर्टिकुलर एरिया में ज्ञान यहाँ है या नहीं है? ज्ञान है पर्टिकुलर जितने भी एरिया में होगा उतने एरिया में, तो ज्ञान को प्रदेश भी है। तो ऐसा अगर खींचते जाए, ज्ञान अपना कार्य कर रहा है तो ज्ञान को करने की सामर्थ्य है, तो ज्ञान में विद्या है कि नहीं, पुरुषार्थ है कि नहीं? ऐसा हर चीज पे अगर बढ़ाते जाए तो पता चलेगा ये अनंत धर्म वाला है, उसकी सिद्धि कराने वाले हैं, तो उसके लिए प्रकरण है। तो बोले वस्तु अनेकांतमयी है, एकांतमयी नहीं है, मात्र ज्ञान वाली नहीं है, मात्र अस्तित्व वाली नहीं है, मात्र वस्तुत्व वाली नहीं है, मात्र सत्य नहीं है, मात्र असत्य नहीं है, मात्र नित्य नहीं है, मात्र अनित्य नहीं है, मात्र 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 आप लगाते जाए सुख वाली या आदि आदि वाली, ऐसी मात्र नहीं है। वो अनंती शक्ति हो, गुणों और धर्मों से बनी है। ऐसी वस्तु को बताना, ऐसी वस्तु का वर्णन जिस शासन में आता है उसे अनेकांत शासन है। जिनेन्द्र का शासन कैसा है? अनेकांत का शासन है, अनंत धर्मों को बताता है वस्तु। और ये वस्तु के अनंत धर्मों को एक शब्द में, एक वाक्य में नहीं बता सकता। हम कहेंगे आत्मा अनंत गुण वाला है, अनंत गुण वाला है, ठीक है, तो समझ गया, और उसमें से हमें अनंत गुण समझ में नहीं आए। आत्मा अनंत धर्म वाला है, ये समझ में नहीं आए। तो हम कहेंगे आत्मा इस अपेक्षा से सत्य है, इस अपेक्षा से असत है, इस अपेक्षा से नित्य है, इस अपेक्षा से अनित्य है, इस अपेक्षा से एक है, इस अपेक्षा से अनेक है, इस अपेक्षा से ज्ञान वाला है, इस अपेक्षा से दर्शन वाला है, इस अपेक्षा से सुख वाला है, इस अपेक्षा से चारित्र वाला है, इस अपेक्षा से भाव अभाव वाला है, अभाव भाव वाला है। जो भी कुछ हम बोलेंगे तो ये बोलने में हमें समय लगा। हमने एक वाक्य में, एक शब्द में इसे कथन नहीं कर पाई इस वस्तु को, इसीलिए इस वस्तु का जब कथन करना रहेगा तब शायद से ही कथन हो सकता है। और इसलिए संपूर्ण जीववाणी इस अनेकांतमय वस्तु का प्ररूपण शायदवाद से करती है। तो इसलिए जीववाणी में कोई भी शब्द लिखे, पहले तो निर्णय करना पड़ेगा कौन सी जीववाणी है, कौन सी जीववाणी नहीं है। क्योंकि 363 मत वाली जीववाणी नहीं कही जाए तो उसमें 7 पद नहीं होगा, उसमें 6 7 पद की वस्तु व्यवस्था नहीं होगी, तो उसको हटा दो। अब जीववाणी है, जीववाणी में जो कुछ है, अभी किसी ने शपथ गाथा या कुछ मिलाया है वो तो हटाना पड़ेगा, तो उसने तो दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। और मान लो ऐसा कुछ है नहीं, तो जीववाणी में जो कुछ कहा हुआ है वह अपेक्षा के साथ ही कहा। अपेक्षा खोली होगी तो बहुत अच्छा, नहीं खोली होगी तो भी अपेक्षा लगी हुई। समझ भद्राचार्य देव ने कह दिया, जिनेन्द्र के प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में शापद लगा हुआ है। तुम्हें लगाते आना चाहिए, नहीं लगा है तो भी श्रोता का इतना कर्तव्य है, क्योंकि श्रोता भी शापवादी है। श्रोता कौन है? हम सभी श्रोता है, आप भी श्रोता, मैं भी श्रोता हूँ। भले यहाँ बैठने से वक्ता कहते हैं बट श्रोता ही हम सब। क्या प्रकरण क्या चल रहा है? शादवाद क्या है? तो शादवाद क्या है? ये जिनेन्द्र के जो भी कथन है वस्तु, ये पूरे 415 गाथा में क्यों लगाई है? कुंद देव ने मान लो ये महाविद्य क्षेत्र से आने के बाद दिखाओ,
ऐसे ही मान्यता में है और मान लिया, अच्छा कोई बात नहीं। और फिर भी उन्होंने सिमंदर भगवान को तो कोई वंदन नहीं किया, क्योंकि वो तो यहाँ की परंपरा चलाना चाहते थे, इसलिए प्रवचन सारजी में वर्तमान स्वामी को याद किया उन्होंने। बराबर बात सही। वहां से जाने के बाद लिखा ये 415 का चालू क्या बताना चाह रहे हैं, एक ही वस्तु की चर्चा करने का जिसका आलम्बन लेना। बीच में तो प्रकरण आके मोक्ष किससे प्राप्त होगा, कौन उत्पत्ति का कारण कौन है, तो फिर 320 आदि आचार में जैसे आचार्य ने विशेष लिख दिया भैया ये औक्षणिक समक्षणिक आदि पर्याय है, यह सम्यक ज्ञान की पर्याय है, मति श्रुत ज्ञान की, ये सम्यक दर्शन का कारण, ये मोक्ष का कारण है, ये उन्होंने अलग से लिख दिया सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार। बाकी 415 भाषा में स्वयंत गुणों की समूह द्रव्य उसकी चर्चा और उससे विपरीत जो है उसको पढ़ में खड़ा कर, फिर कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे, ये सब क्या कह रहे, चारों अपेक्षा आ गई। यहाँ पे समय सार जी में कभी लव कुश को राम का कह दिया, कभी सीता का कह दिया, कभी राम और सीता दोनों का कह दिया, कभी दोनों का नहीं कह दिया, ऐसी चारों विपक्ष खड़ी कर दी। क्यों की खड़ी, कहते कथन पद्धति। हम कौन से एंगल से देख रहे हैं, हम अभी इस एंगल से देखेंगे तो भाई कुछ अलग लग रहा है, हम यहाँ से देखेंगे तो कुछ अलग लगेगा, यहाँ से देखेंगे कुछ अलग लगेगा, यहाँ से देखेंगे कुछ अलग लगेगा। वस्तु को कहाँ से देख रहे, वस्तु इतनी ही नहीं है जितनी हमें दिख रही, वस्तु इस एंगल से भी अन्य है, इस एंगल से भी अन्य है। हमें जितनी दिखती है उतनी वस्तु को मान के हम ब्रह्म करें तो हम ब्रह्म नहीं रहे। ये दिखने की पद्धति, ये दिखाना है वस्तु को क्यों दिखाना साहब, सुखी होने के लिए दिखाना है और कुछ भी कारण नहीं। कौन सी वस्तु को देखना है, ध्रुव वस्तु को देखना है, चैतन्य वस्तु को देखना है, कौन सी, अपनी परमात्मा वस्तु। जब अंतरात्मा परमात्मा की चर्चा कर, उस वस्तु को देखने के लिए देखना है तो कहते हैं वो वस्तु अनेकांतमयी। कौन सी, जिसका आलम्बन लेना, जिसकी श्रद्धा करनी, जिसकी श्रद्धा करने, अंतर्मुख की श्रद्धा करने से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अव्यवहार सुख प्रकट हो जाएगा। ऐसी वस्तु कहने अनेकांतमयी है, और ऐसी अनेकांतमयी वस्तु कहने का ताकत सिर्फ सर्वज्ञ में, और सर्वज्ञ की परंपरा में आने वाले गंधर आचार्य और किसी में ताकत नहीं। क्यों, क्योंकि इस वस्तु को पूर्णता से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने का सामर्थ्य किसका सामर्थ्य, अब कल्पना करो कितने महाभाग्यशाली हो, जिसमें अनेकांत शासन मिला, शाहवाद का शासन मिला, दोनों अपेक्षा समान। कंफ्यूज नहीं होना, मैं और सरल करूंगा, इसमें थोड़ा अपना भूमिका में समय लगा तो भी चलेगा, फिर बाद में तो समझ में ही टेक्निकल। अनेक अभेद आ जाएगा, अनंत गुणों का समुद्र का अभेद अपेक्षा से, क्योंकि ऐसे तो भेद है नहीं, समझने के लिए हमने भेद खड़े किए उसको, हम कहाँ से बात। हाँ, तो कहने का मतलब है ये अनेकांत वाले, हाँ तो हमें सुखी होना है, सुखी हम अनंत गुणों के समरूप हमारे त्रिकाली शुद्ध आत्मा के ज्ञान से, श्रद्धान से, लीनता से होंगे। उसका ज्ञान करना है अनेकांतमय वस्तु का, तो बोलते शासक 415 गाथा में शादवादी लगा दिया उन्होंने। हम आत्मा को इस अपेक्षा से अकर्ता देख रहे, इस अपेक्षा से अभोक्ता देख रहे, इस अपेक्षा से कर्ता देख रहे, इस अपेक्षा से भोक्ता देख रहे। सब ऐसे कैसे हो सकता है, हम कहाँ से देख रहे हैं उस पर, हम व्यवहार से देख रहे, निश्चय से देख रहे, परम शुद्ध निश्चय में से देख रहे, एक शुद्ध निश्चय में से देख रहे, अशुद्ध निश्चय में से देख रहे, कि अनुचरित सदगुरु कहाँ से देख रहे हैं उस पर। सभी वस्तु में ये नए नहीं है, वस्तु को देखने के लिए नए खड़े किए हमने। सब ऐसा देखना क्यों, क्योंकि हमारे मति श्रुत ज्ञान की ताकत नहीं है उसको पूरा खींच ले, हमें उसको अंश अंश से ही देखना पड़ेगा।
हमारे पास दूसरा सोल्यूशन नहीं है। हमारा मति श्रुत ज्ञान बहुत कमजोर है वर्तमान में। तो उससे फिर अंश अंश से उसे एकदम जैसे वो समय साल के पूर्व रंग में लिया ना पहले कि कोई वृक्ष है उसे सद्धर्म मतलब मुनि राजपूत कहते हैं उसको, तो वो टकटकी नजर से देखता है तो उसे समझ में कुछ नहीं आता, फिर उसकी भाषा में उसे कहते तो समझ में आता है। ऐसे हमें अगर तुम त्रिकाली शुद्ध आत्मा और बाकी तुम्हारे कुछ काम करे इतना कह दिया हम तो भी समझ में नहीं त्रिकाली शुद्ध आत्मा क्या बात करें। हमें तो भोजन करते तो काम आता है, हम वस्त्र पहनते तो काम आता है, इनकी भाषा समझ में नहीं आती। तो उन्होंने भी वो भाषा से समझाया हमें कि भैया एकमात्र कैसी तुम्हारे लिए उपाधि है वो भाषा स्यादवाद, अंश अंश से कहने की पद्धति, अपेक्षा लगा के कहने की पद्धति। जब हम कहते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र है इसका अर्थ हम बाकी का हम नाश नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, हमने बाकी को सिर्फ गौण किया है, हमने बाकी को सिर्फ देखना छोड़ दिया है और इसको उर्दू किया है। इसका अर्थ इसके साथ हमारा विरोध नहीं, ये भी रहे ना आत्मा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम। हम बस ऊपर किसको उर्दू करना किसको गौण करना यहाँ हम अभी करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक वो पूर्ण आत्मा हमारे पकड़ में नहीं आ जाए, केवल ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे छद्मस्त अवस्था में ही चलता रहेगा, मुख्य गुण चलता रहेगा। इससे कोई उपाय नहीं है हमारे पास। क्यों साहब उपाय नहीं? बस मति श्रुत ज्ञान की ऐसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है। तो शादवाद के इस कथन पद्धति है, शादवाद को कथन पद्धति को चलेगा, अपेक्षा लगाई लीजिए। और तो अनेकांत ये विस्तृत है और उसको कहने वाले शादवाद है उसका अंश, ऐसा कह सकते तो चलेगा, कोई बाधा नहीं है। हम अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। हम 728 नंबर पेज, उसके पहले 724 पेज एक दो महीने के लिए निकाल ले, मतलब प्रकरण को कनेक्ट कर देते हैं हम। उस पर 246वां कलश हमने सबसे अंत में पढ़ा था। वहाँ पे अगर ऊपर 724 पे पहले संस्कृत वाला जो कलश है वो पढ़ेंगे तो वहाँ देखो उन्होंने लिखा था ज्ञान मात्र मम स्थितम, तो ज्ञान मात्र में वो स्थित हो जाता है, वो तो निश्चित होता है, मतलब उसकी निश्चय होता है। तो यहाँ पे फिर भावार्थ आप अलग से पढ़ लेना। यहाँ पे जयचंद जी साहब ने क्लियरली लिखा हुआ है कि ज्ञान मात्र कहा तो उसको एकांत मत करना, एकांत करो तो मिथ्या दृष्टि आएगी। अब अपने प्रकरण पे आ जाते हैं 728 नंबर पेज पे। 728 पे देखो पहले वो हिंदी वाला श्लोक आपका ऊपर पढ़ लीजिए, फिर हम कलश पढ़ेंगे। यहाँ पहले यहाँ तक व्याकरण मतलब पहली गाथा से 415 गाथा तक और 246 कलश तक भगवत कुंद कुंद आचार्य की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृत चंद्र आचार्य देव ने किया है। कुंद कुंद आचार्य भी है और भगवत भी है, हमारे भगवान भी, चलेगा, कोई बाधा नहीं। और अमृत चंद्र आचार्य देव, आचार्य भी हमारे लिए देव भी, तो ये चलेगा, ये है। और उस विवेचन में उन्होंने जो विवेचना की है, विस्तार किया है, उसमें कलश रूप तथा सूचनी का रूप, सूचना सूचनी का मतलब आगे क्या आने वाला है उसकी सूचना करने वाले के रूप में 246 काव्य गए। अब टीकाकार आचार्य विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रधान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए और हमने ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया और किसी को नमस्कार किया नहीं हमने। इसलिए कोई तर्क करे कि जैन मत तो शादवाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता? क्योंकि ये कहाँ अटक गया? मात्र शब्द पे अटक गया, इसलिए शब्द में इच्छा नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कभी भी आप लोग भी एक समझ में लेना, कभी भी कोई आपके साथ साधन में चर्चा करे, कोई कहे ठीक, कोई बाधा नहीं, अब बताओ क्या कथन है, क्या प्रकरण चल रहा है, किस अपेक्षा से है, अच्छा ये अपेक्षा से ऐसा हो सकता, तो नहीं तो शब्द में नहीं शब्द तो यहाँ मात्र का। मेरे साथ एक बार हुआ, महाराष्ट्र में था, जब यहाँ नहीं जुड़ा था तो मैं दर्शन ज्ञान चारित्र इसी की बात कर रहा, समय दर्शन, तो कहते नहीं ऐसा नहीं, क्यों क्या हुआ? तो बोलते समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, समय तब इतनी पढ़ाई नहीं थी, और बाद में पता चला तब चारित्र में गर्मी थी, तो दोनों विवक्षा ठीक है,
तब को अलग से भी कहो तो चलेगा, तब को चारित्र में गर्भित करो तो भी चलेगा, कोई बाधा नहीं। फिर और एक प्रकार में बहुत बाधा आती थी, मैं कहता था सात तत्व, क्योंकि अपनी इसमें सात तत्व की ज्यादा चर्चा, 9 पदार्थ बहुत कम है, सभी सार्जी में है 9 पदार्थ की चर्चा, बट नहीं बेटा हमारे भगवान ने 9 तत्व कहे, हमारे साथ गलत। मैं बोला वो सामान्य से विशुद्ध भगवान होता है, खोल के कहा गया है, तो वो हमें लगाते आना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ में विरोध कभी भी नहीं होना। हम इतने अच्छे शादवादी है, हम 363 मत के ग्रंथ भी पढ़े और वहां पे हम शादवाद लगा दे तो समय हो जाएगा। आप समझना अच्छे से, इतनी सामर्थ्य हमारे में है। तो 363 मत क्या है? जैन मत में ही कुछ अंश को लेके उसी को मत खड़ा कर दिया, ये काम कर दिया, बस इसको 363 मत कहेंगे। अच्छे से पढ़ना आए, बहुत सारी जगह पे आया हुआ है जहाँ आचार्य देव कह रहे 363 मत कुछ नहीं, उन सबको 4 पद लगा के मिला दो तो जैन मत खड़ा हो जाए। जैन मत से बाहर निकले हुए है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शासन तो एक ही चलेगा और सुखी होने के लिए एक ही शासन काम में आए और कोई भी नहीं। समझना अच्छे, और कई भी सुखी नहीं हो सकते। सच्चा सुख, शाश्वत सुख, सच्चा शब्द महत्वपूर्ण है और शाश्वत सुख महत्वपूर्ण है। झूठा सुख और क्षणिक सुख ये तो हम बाहर प्राप्त हो ही गए, अब वो तो है नहीं सुख, पर उसे सुख कह देते, चलो कहने के लिए कह देते तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि टीकाकार आचार्य शास्त्र, तो ज्ञान मात्र कहने से ये काम नहीं हो जाता है, अर्थात शादवाद के साथ विरोध नहीं आता है, ऐसा विचार कर रहा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है। और एक ही ज्ञान में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं। मैंने कहा उपाय मतलब सोल्यूशन, साधन, और उपेय मतलब साध्य, प्राप्त। नीचे लिखा है, अगर किसी को लगता है कहाँ लिखा है साधन, उपाय उपेय तत्वों को साधन करते, नीचे से दूसरी लाइन पढ़ोगे, उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव। साधक मतलब जो साधना कर रहा है उसे उपाय का, जो उपाय कर रहा है, और उपेय मतलब जिसे साध्य करना है, जिसे प्राप्त करना है, जिसे ग्रहण करना है, जिसमय होना है, उस भाव को साध्य भाव कहा, उपेय भाव का। तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। वर्ड कभी नए आ जाते हैं ना, हम डावाडोल हो जाते हैं, अब क्या करें, तो उसमें कोई नहीं, भाव देने चाहिए। और जब तक भाव नहीं समझ में आते विचार करते रहना चाहिए, चर्चा करती रहनी चाहिए। साहब ठीक है चलो उपाय उपेय भाव शब्द भले ही कठिन करो, उसका भाव क्या है, भाव नहीं समझ में आया तो क्या काम का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक ही ज्ञान में, एक ही ज्ञान मतलब एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा में साधक बना है, एक ही आत्मा में साध्य बना है। आत्मा ही साधन है, आत्मा ही साध्य है। जिसे साध्य करना है, प्राप्त करना है, वो भी आत्मा, उत्तरकारी आत्मा, और जो प्राप्त करेगा वो भी आत्मा, वो क्षणिक आत्मा, वो उत्पाद वाला आत्मा, वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। तो ये कहते हैं कैसे घटित हो सकता है? हमें तो अरे भैया तुम्हें कर्ता कर्माधिकार में क्या समझाया हमने? 2 द्रव्य के बीच में कर्ता नहीं, मतलब कर्ता मतलब करने वाला साधक, और कर्ता कर्म मतलब कार्य, तो कार्य मतलब साध्य। तो बोलते 2 द्रव्य में होगा ही, ये तो पहले ही समझा है, फिर भी नहीं समझा तो भी हम समझा देंगे, कुछ और कलेश लगाने वाले का। यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को डांट भी पड़ेगी। हम लोगों को मतलब जो वस्तु स्वरूप को ठीक से नहीं जानते हैं उनको 14 के 14 कलश में मूड गए, भाग्य करेंगे, उसको तो धुलाई करेंगे हमारे चंद्रदेव, बट प्रेम की धुलाई होगी, हम जान लेंगे, कोई बाधा नहीं है। अपने बड़े हैं तो करेंगे और करना नहीं चाहिए। तो अनादि का अज्ञान मूड बना दूर करने के लिए वो कर रहे प्रयास, तो सब समझनी होती है। तो यहाँ क्या करें, एक ही ज्ञान में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, इससे तर्क का निराकरण करने के लिए उसने तर्क खड़ा किया है। साहब ये ही इसमें नहीं हो सकते, 2 तो लगेंगे ना साहब, एक करने वाला और एक जो किया जा रहा है, दोनों अलग अलग बोलते हैं, तो अभी तक समझा ही नहीं है। तो इसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ सब शुद्ध ज्ञान अधिकार के अंत में परिशिष्ट रूप से कुछ कहते हैं, उसमें कुछ कहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। उसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार है, एक बार श्लोक का कलश का पाठ करते, अनुष्टुप छंद है।
अत्र स्याद्वाद शुद्धयर्थं वस्तु तत्त्वव्यवस्थिति उपायोपेयभावश्च मनाकुलोऽपि चिन्त्यते। बहुत सुंदर बात लिखी है, देखो श्लोकार्थ कह रहे हो। अत्र यहाँ स्याद्वाद शुद्धि अर्थ, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व की व्यवस्था च और उपाय उपेय भाव, एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है, यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का मना भूय अपि जरा फिर से भी चिंतित विचार करते हैं। देखो छोटे से श्लोक में छोटा सा अर्थ पड़ा, बहुत ले सकते हैं हम। एक तो क्या करते हैं, विचार करते हैं। टोटल साहब ने जो तत्व विचार किया, विचार करना बहुत जरूरी है। ये विचार हम नहीं करेंगे, अपना वस्तु स्वरूप खाली में आएगा नहीं, आप समझना। बाकी सब करो, विचार नहीं करो, नहीं होगा। और क्या कहते हैं वो, जरा फिर से मतलब इतना करने के बाद में हम थके नहीं है, आपकी थकना मत। थोड़ी समय में तुमको वस्तु स्वरूप जानने में आ रहा है, आओ हम और थोड़ा फिर से वापस उसके ऊपर विचार करें। जरा मतलब थोड़ा विचार करते फिर से करें, मतलब पुनरावृत्ति करेंगे, हम करके आए पहले सब, फिर से करेंगे। ये दो बातें महत्वपूर्ण कही। और हमने वस्तु तत्व की व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को चले। अब यहाँ वस्तु तत्व की व्यवस्था मैंने कहा, यहाँ पे खुद धर्म आकाश काल को मन हुआ। साहब आप कैसे कह सकते सब नित्य अनित्य सत असत एक बने, ये तो बाकी में भी मानते है, बाकी में भी ज्ञान शक्ति, चिति शक्ति, ये जो 47 शक्ति का वर्णन वस्तु व्यवस्था में तो वर्णन करने वाले हैं। ये नित्य अनित्य आदि 7 युगल भी करेंगे और 47 शक्ति भी करेंगे। 47 शक्ति में बहुत सारी शक्तियां उद्गल धर्म आकाश काल में है एक, और दूसरा है प्रयोजन अपने आत्म वस्तु को ग्रहण करना, समय सार को ग्रहण करना है उत्तम सुख पाने के लिए। इसीलिए उसी की व्यवस्था, उसी का स्वरूप, उसी की चर्चा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वस्तु तत्व की व्यवस्था के ऊपर विचार कर रहे हैं। मतलब अपना जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है या पूर्ण आत्मा ले, और कोई बाधा नहीं, पर्यावरण की कोई पर्याय की चर्चा है शक्तियों के अंदर में, तब विस्तार से मैं बात करूंगा। तो उस वस्तु में, समग्र वस्तु में वो वस्तु है, उस वस्तु के तत्व की व्यवस्था। हम साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप पकड़ना अच्छे से क्या कह रहे हैं, वस्तु तत्व की व्यवस्था। एक तो हम आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है एक, उसके तत्व, उसका वह बना क्या है, ज्ञान मात्र तो वह बना है लक्षण की अपेक्षा से, बट उसका वह बना एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, तत् भी है, अतत भी है, सत भी है, असत भी है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से सत है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से अतत असत है। उसका वह बना क्या है, तो बोलते चिति शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, दृष्टि शक्ति भी है, सुख शक्ति भी है, सर्वज्ञत्व भी है, सर्वदर्शित्व भी है, प्रभुत्व भी है, आदि 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 सब लगा देंगे हम। स्वामी क्यों लगा रहे हैं, ऐसी इसकी व्यवस्था अभी वर्तमान में है। ये व्यवस्था को तुम ध्यान में जानो, जान के उसके ऊपर जरा फिर से विचार करो। क्यों करे साहब इसका विचार करके तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हें पता चलेगा मेरी वस्तु ऐसी है, एक साथ नित्य नित्य भी है, सर्वज्ञ सर्वदर्शित्व वाली भी है, सत्य भी है, सुख वाली भी है, आदि आदि भी, प्रभुत्व वाली भी है, विभुत्व वाली भी है, भाव वाली भी
कि पर वस्तु से मुझे सत्पना मिल जाएगा, पर वस्तु से मुझे सुख मिल जाएगा, पर वस्तु से मुझे नित्य मिलेगा, एक घर बांध के मुझे नित्यता मिल जाएगी, मेरा घर नहीं रहेगा तो मुझे नित्य नहीं होगा, मैं अनेक होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा मैं अनेक प्रकार का भ्रम करके बाहर घूम रहा था, पर द्रव्य की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो आकर्षण हटाने के लिए मेरी वस्तु की व्यवस्था मुझे बताइए, वस्तु की व्यवस्था समझिए, अपनी व्यवस्था चलेगी। वस्तु तत्व की व्यवस्था चलिए, मतलब इसमें फोड़ करके हम बताएं। वस्तु मतलब अपनी चैतन्य वस्तु, उसका तत्व जो मैंने अभी 47 शक्तियों से कुछ शक्तियों के नाम लिए हो, और उसकी व्यवस्था कैसी चलती है, एक साथ परस्पर विरोध रहित रहते हुए कैसी चलती है, ये व्यवस्था समझना जरूरी है, उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। क्या सही में ऐसा है कि हमने चंद्रदेव को कुछ भी लगा दिया उन्होंने? ऐसा परीक्षा करना पड़ेगा, पूरा प्रयोजन बुझ में आएगा, पूरा प्रयोजन प्रकरण चलेगा, समझना अच्छे से। हम कोई बेकार का फालतू का काम नहीं कर रहे हैं, इस सब पूरा विचार करते हैं और गजब काम कर रहे हैं हम। अगर इसमें अपने को उत्साह तो बहुत सी चीजों को अतुत्साह हो जाता है, या तो समझ में नहीं आता साहब क्या बेकार का काम करना, उससे अच्छा थोड़े पैसे कमा ले, थोड़े ये कर ले, थोड़ी मस्ती कर ले, थोड़े मित्रों को मिल ले, थोड़ा भोजन कर ले, थोड़ा दिन करना ये नहीं, भूमि का अनुसार तुम करो। ये काम कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, ये काम तो संसार वाला काम है, बाहर वाला, समझ रहे अच्छा। वस्तु तत्व की व्यवस्था समझा रहे हो, किसके लिए समझा रहे? शादवाद की शुद्धि के लिए। शादवाद तो शुद्ध ही, मैंने कहा थोड़ी देर पहले, उसकी शुद्धि नहीं करनी है हमें, शादवाद से अपेक्षा से समझानी है, उसकी शुद्धि के लिए करना। शादवाद कोई वस्तु नहीं है, शादवाद तो समझने की पद्धति है, कथन की पद्धति, समझना किस अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, और कथन की पद्धति किस अपेक्षा से, जब दूसरे को समझाना है, कहना रहेगा तो देखो साहब वस्तु ऐसी है, इसी अपेक्षा से कथन की पद्धति को कहा जाता है या समझने की पद्धति। मेन तो समझने की पद्धति है, समझने की पद्धति है। ये हमें शुद्ध हो जाना, शुद्ध होना का मतलब शादवाद से पूरा वस्तु बराबर से समझ में आनी चाहिए। तो वस्तु अंश अंश से समझ जाएगी और फिर पूरे प्रमाण का हाथी पकड़ में आ जाएगा, और प्रमाण का हाथी पकड़ में आ गया तो क्या हो गया, काम हो गया तुम्हारा। तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये ज्ञान ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये शादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय तत्व कैसे घटित होता है बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का, उपाय उपेय भाव क्या होता है मैंने उसकी चर्चा कर ली। जरा फिर से भी विचार करते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ भावार्थ का पढ़ लेता हूँ, फिर भले विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। भावार्थ में देखिए क्या करें, वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से इसी को अनेकांतमय कहते हैं। अनेकांतमय होने से वह शादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। शादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है मतलब अंश अंश जान के ही सिद्ध होता है, या अंश अंश कथन करके ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार शादवाद की शुद्धता, प्रामाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। अब शादवाद की शुद्धता की प्रामाणिकता बतानी है। अब ये क्या है, ये थोड़ा कल खोलेंगे। मैंने एक तो अपेक्षा खोल दी, शादवाद की शुद्धि क्या है। अब शादवाद की प्रामाणिकता बतानी है, क्यों बतानी है, आज चर्चा चलती है। 363 पद में मत है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ये शादवादी नहीं, शायदवादी, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, शायद शायद मतलब पता नहीं, ऐसा भूल हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। उनको समझाने में ये नहीं, ये शुद्ध ही है। इसकी प्रामाणिकता की अपेक्षा से ये दिखाने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, फिर भी शादवाद के साथ विरोध नहीं आता। और दूसरे एक ही ज्ञान में साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है, यह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। आज तक अनंती जितने सिद्ध या समय दर्शन आदि को प्राप्त हुए रत्नात्रय के चतुर्थ स्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया है,
उन्होंने उपाय उपय की आत्मा में ये निर्णय किया और तभी वहां से काम किया। और जी वहाँ स्वाधीनता देवी कितनी खड़ी कर रहे कि उपाय उपय हम ये नहीं करे कि पंच परमिष्टि से तुम्हारा उपाय होगा। हम किसी गजब में देखिए किसी हमारे पंच परमिष्टि की महिमा आनी चाहिए, इनकी बहुत गजब शासन दिया है हमें। ये भावार्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं आगे क्या करते हैं देखते हो।